8,000 जो जीत का बढ़त का जो अंतर था वो कहीं ना कहीं जो था वो 8,500 था। और उसके बाद 7वें राउंड में ये जो बढ़त का जो मार्जिन है वो घटकर 7,185 पर पहुंचा। और उसके बाद अब 8वां जो राउंड है उसमें देखिए 6,883 वोटों से फिलहाल सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। यानी कि जो मार्जिन है वो लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है और पिछले 3 राउंड से ये जो मार्जिन है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह वो अभी भी लगातार आगे चल रहे हैं। नवरत्न हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नवरत्न, अब क्या अपडेट देखिए सामने आ रही है और बात करें पिछले 3 राउंड की तो जो मार्जिन है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वो घटता हुआ नजर आ रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये जो 3 राउंड पिछले हुए हैं सुधाकर सिंह जो है वो उनका जो जीत का जो बढ़त का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है। पहले और दूसरी पारी में पहली पारी से कुछ जो रिजल्ट सुनने में आ रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे और जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ी परिणाम आने शुरू हुए वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे बढ़ते नजर आए। तीसरे के बाद बात करें काफी अच्छे परिणाम थे, लेकिन उन परिणामों में भी 8वें पारी का जब रिजल्ट आया उसमें कमी आ गई। तो हमने बताया कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत बूथ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के काफी अच्छे वोटर्स होंगे वो जब पेटियां खुलना शुरू होंगी, मत जो जोड़े जाएंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पीछे जाना पड़ेगा और फिर आगे और पीछे का जो ये कारवां है ये चलता रहेगा। जब तक पूरी पारियां नहीं हो जाती हैं तब तक तो कोई निर्णायक फैसला नहीं आएगा। हालांकि इस तरह का उतार चढ़ाव और जब भारी मतों से जब अंतर आएगा तो उसमें समझ में आने लगेगा कि हाँ इस पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ सकता है और इस पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिल सकती है। हालांकि ये 8वीं पारी के जो परिणाम आए हैं इससे अब देखना होगा कि क्या इसी तरह समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो घटता जाएगा या फिर कुछ क्रम आगे चलने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लीड कर जाएगा। बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 8वें राउंड के बाद देखिए हम आपको अपडेट जो है वो अपने दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। 29,030 वोट कुल सुधाकर सिंह को मिले हैं जबकि दारा सिंह चौहान को 22,147 वोट जो है वो मिले हैं। यानी कि अभी भी 6,883 मतों से सुधाकर सिंह इस वक्त बढ़त बनाकर चल रहे हैं। उपचुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। 8वें राउंड के जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं और 8वें राउंड के नतीजे सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 6,883 मतों से सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं और हमारे सहयोगी नवरत्न और सीमाब नकवी लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन नवरत्न हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नवरत्न, अब देखिए 9वें राउंड का जो अपडेट है वो सामने आने वाला है। बाकी के जो जितने भी राउंड सामने आने वाले हैं उसमें किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं और वो बूथ जो है वो उनकी अगर बात करें तो वहां पर किस प्रत्याशी कहा जाए कि दबदबा जो है वो नजर आ रहा, क्योंकि आपने सभी पूरा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं आपने वहां पर आप पहुंचे थे और वहां पर आपने पल पल लोगों से वहां पर बात की आपने, तो किस तरह की जो अपडेट है वो आपको लगता है कि अब नजर आ रही है? आने वाले वक्त में किस तरह से जो परिणाम है वो दिखाई देने वाले हैं? देखा जाए हालांकि जब हम लोगों के साथ गए हमने बातचीत की तो खासा बीजेपी के जो लोग थे वोटर थे उनमें एक थोड़ी बहुत नाराजगी आई कि ये उपचुनाव ही क्यों हो रहा है। ऐसे में 1.5 साल बाद जोशी की जनता को इस चुनाव का सामना करना पड़ा और देखा जाए समाजवादी पार्टी ने लगातार मुहिम चला रखी थी क्योंकि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है, भावुक होते तो उनने एक मुहिम चलाई कि अपना और पराया, घर का बेटा है, दारा सिंह चौहान बाहरी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोगों के मन में जो आशंका होगी उनको देखकर लोगों ने वोट किया होगा। और देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी से थे तो उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 22,000 वोटों से हराया था। ऐसे में चौहान समाज का वोट बैंक तो दारा सिंह चौहान को जरूर जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें 40 का आंकड़ा हो या 70-30 का, लेकिन जो बताया हमने कि जातिगत जो तीर चलाने दोनों पार्टियों ने शुरू किए थे, एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम हर जाति के नेता
चाहे वो पटेल हो, निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो और अनिल राजभर भी थे राजभर वोटों को छानने के लिए। तो ऐसे में जब महेंद्र राजभर अलग हुए तो कुछ वोट का परसेंटेज तो समाजवादी पार्टी को मिलना ही तय था। ऐसे में निषाद वोट को तोड़ने के लिए काजल निषाद को उतार दिया गया। वहीं कई कलाकार जो स्टार प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी, मनोज तिवारी आए, उन्होंने प्रचार किया, रोड शो के माध्यम से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। तो ये सब चीजें जो है वो उतार चढ़ाव की स्थिति इस चुनाव में पैदा करेंगी। हालांकि जैसा रहा, हमने लोगों से बात की तो लोगों को थोड़ा ये था कि इतना जल्दी चुनाव क्यों हो रहा है और दारा सिंह चौहान ने इतना जल्दी क्यों समाजवादी पार्टी को मतलब क्यों विधायकी का पद छोड़ दिया और उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। इस तरह की बातें लोग एक दूसरे से कर रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि हम तो मोदी और योगी को देखकर वोट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीच में कई दिन ऐसे थे जिनमें सीधा सीधा मोदी और योगी का चेहरा था, मतलब एनडीए और इंडिया चुनाव लड़ रही थी, ना कि दारा सिंह और सुधाकर। तो ऐसे में जो इनके गठबंधन की पार्टियां थी वो बीच में कूद पड़ी और लगातार प्रचार करती रही, घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे पर जाकर लोगों से वोट मांगा। और इस बीच ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा वोटों से बढ़त बनाएगी, लेकिन एक जो कटिंग आती है जिसमें लिखा होता है कि मायावती ने ये ऐलान किया है बसपा वोटरों को लेकर कि दलित वोट जाकर घर में बैठ जाए या नोटा दबा दे। तो ऐसे में उसका 200 कुछ वोट तीसरी पारी में जो मतदान पड़े थे वो नोटा थे। तो नोटा का कितना असर रहेगा वो तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तीसरी पारी में 200 कुछ नोटा दब जाते हैं तो अगर वो नोटा नहीं दबा होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को क्या लाभ होता। दरअसल कहीं ना कहीं क्या ये जो नोटा की बात जो कही गई है बीएसपी के द्वारा या फिर मायावती के द्वारा, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया? देखिए, देखा जाए समाजवादी पार्टी के साथ मायावती के जो वोटर्स हैं या कहा जाए बसपा जाति नजर तो नहीं आ रही थी।